से उसे कायम रखने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में नाकामयाबी हाथ लगी। 23,860 के स्तरों पर, निचले स्तरों पर इस वक्त निफ्टी में कामकाज आप देखेंगे करीब 400 अंकों की गिरावट निफ्टी में और करीब 1000 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में 54,218 के लेवल्स पर। सेंसेक्स पर भी नजर होनी चाहिए। सेंसेक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी बेंचमार्क इंडिसेस की अगर बात करें तो करीब 1200 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में नजर आ रही है। 78,641 के लेवल्स पर सेंसेक्स में कामकाज आप देखेंगे तो क्लियरली निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में बिकवाली का दबाव है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही कमजोर नजर आ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप के खेमे में भी बिकवाली जो है वो बिल्कुल देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है करीब 3% टूटता हुआ, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे वहां पर भी 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज गिरावट भले ही हम देख रहे हैं 3-3.5% की, पॉइंट वाइज आप बिकवाली अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस में इस वक्त नजर आ रही है। सो अक्रॉस हम देख रहे हैं मार्केट में इस वक्त कमजोरी का रुझान देखने को मिल रहा है। एंड ऑल इन ऑल अगर सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे वहां पर भी पिक्चर कुछ खास नहीं। IT सेक्टर है जहां पर थोड़ी बहुत मोमेंटम बाइंग नजर आ रही है, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत ही कही जाएगी और उसके ठीक सामने हर सेक्टर में बिकवाली है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स जो कि संभालने का काम कर रहे थे इस वक्त वो भी लाल निशान में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। FMCG, ऑटो, फार्मा, मेटल, एनर्जी, रियल एस्टेट, हर तरफ इस वक्त लाल निशान के साथ गिरावट है। हरा निशान या खरीदारी कहां पर है? फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स में, जो कि कंसर्न है। इंडिया विक्स का बढ़ना जो है कंसर्न साबित करता है। स्क्रीन पर इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 6% के गेन्स दिखाता हुआ 17 के लेवल्स, बड़ी मुश्किल से कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन के आसपास ये पहुंचा था और वापस से हम देख रहे हैं 6% तक की मजबूती इंडिया विक्स में है, जो कि अगेन अ कंसर्न दिखाती है। पिछली सीरीज में ये वही इंडिया विक्स है जिसमें हमने 65% के भी गेन्स देखे थे और उस दिन बाजार आपको याद होगा कितना पैनिक कर रहा था। इस सीरीज में इंडिया विक्स, फेयर इंडिकेटर और मार्केट की वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी इस पर विस्तार से आगे बातचीत होगी। लेकिन चलिए प्रथा के मुताबिक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेकर आते हैं और कल हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े थे उन्होंने जो कॉल्स दिए थे वो आज किस तरह रिएक्ट करें वो आपको बताते हैं। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल कल हमारे साथ एफएनओ जंक्शन में जुड़ी थी। उनका रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर। उन्होंने भारत फोर्ज में बिकवाली की राय दी थी, हैवेल्स में भी बिकवाली की रणनीति थी और साथ ही टाटा कंज्यूमर पर भी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी। कल के दाम से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे 2% तक के रिटर्न्स उनकी कॉल भारत फोर्ज में नजर आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर रेड्डीज, रैमको सीमेंट और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स पर भी उनका नजरिया था, जहां स्टॉप लॉसेस हिट होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। भारत फोर्ज में और हैवेल्स में जहां बिकवाली की राय थी, कल के लेवल से अब तक अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 1.5-2% की गेंस। टाटा कंज्यूमर में फ्लैट कामकाज। FMCG का खेमा ही है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं थोड़ा सा कंसर्न्स में है। FMCG कंजम्पशन में कोई क्लियर साइड नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि नतीजे इस वक्त जो आ रहे हैं वो नंबर्स ठीक ठाक नहीं है। पिछले दिनों हमने HUL, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर सारे नंबर्स देखे, लेकिन FMCG में फिलहाल इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र को एक वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक कंसर्न्स हैं, काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी है और कोई ठीक ठाक संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। कोई वन साइड मजबूती या गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए, ये रहा रिपोर्ट कार्ड ध्वनि पटेल का। लेकिन हमारे आज के एक्सपर्ट को अब जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि आज मार्केट में नई सीरीज की जैसी शुरुआत हुई है उस पर उनका टेक क्या है। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो मार्केट में नई सीरीज की शुरुआत, उम्मीद यही थी कि पिछली सीरीज में वॉलेटाइल मार्केट थे, बावजूद इसके गेन्स काफी अच्छे नजर आए, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी। आज भी शुरुआत ऐसी ही होती दिखी, लेकिन महज आधे से एक घंटे में जो गेन्स थे वो फ्रिजल आउट हुए 23,885 पर निफ्टी एंड साथ ही बैंक निफ्टी में जो गिरावट है। स्ट्रैटेजी क्या बन रही है चंदन? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार में जो पिछली सीरीज रही काफी शानदार रही। पिछली सीरीज में लगभग 2.8% के बढ़त देखने को मिले। बट अब डेटा सेटअप की बात करें तो पिछले लगभग 10-12 दिनों में इंडेक्स ने 2600 पॉइंट की रैली दिखाई है। 21,750 से लेके 24,350 तक का रनअप देखने को मिला। लगभग 79% के रोल ओवर देखने को मिले, जो लास्ट के 3 मंथ एवरेज से थोड़े से ज्यादा है।
और मार्च के रोल ओवर 76% ज्यादा है, तो इन लाइन टू स्लाइटली हायर रोल ओवर देखने को मिले। बट ओपन इंटरेस्ट इस दरमियान 9% कम हुआ विद प्राइस सर्च, जो इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 7000 पॉइंट का रनअप हुआ 49,000 टू 56,000। रोल ओवर 75% हुआ, जो पिछले मंथ और लास्ट 3 मंथ के एवरेज से कम है। तो कहीं ना कहीं दोनों इंडाइसिस में शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर देखने को मिले। बट जैसे एक्सपायरी खत्म हुई, जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न है वो थोड़े से मार्केट पे अब हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडिया विक्स है वो पिछले 3 दिनों में 13-14 से वापस अब 17 के लेवल पे आ रही है। तो इंडिकेट कर रहा है कि ट्रम्प के टेरिफ वार का कंसर्न तो हट गया, बट जियो पॉलिटिकल जो भी कंसर्न्स के अपडेट आ रहे हैं उसको बाजार थोड़ा सा सावधानी और सतर्क होकर ले रहा है। डेटा सेटअप की बात करें तो ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है और इंडिया विक्स बढ़ा है, जो इंडिकेट करे कि मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव या कंसोलिडेट फेज बता सकता है। 3 दिन के प्राइस बिहेवियर की हम बात करें तो इंडेक्स ने लगभग 24,350 का हाई बनाया और उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में लोअर टॉप लोअर बॉटम के अर्ली सिग्नल्स बन रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा और डिक्लाइन बन सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि निफ्टी शायद अपनी नई रैली स्टार्ट करे उससे पहले 23,500 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो पिछले लगभग 10-12 दिनों की शानदार तेजी के बाद हल्का सा करेक्टिव मूव यहाँ पे बनना चाहिए, यह डेटा सेटअप बता रहा है और प्राइस बिहेवियर भी वैसा ही इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा मानना है कि जब तक इंडेक्स अब 24,200 के नीचे है, हल्के से बाउंस है वो बिकवाली में तब्दील हो सकते हैं और इंडेक्स नीचे में 23,500 तक के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। तो बाउंस जो है वो बिकवाली में तब्दील होते नजर आ सकते हैं। सेंटिमेंट्स इस वक्त मार्केट के वॉलेटाइल नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही करके चलते हैं कि बाजार अपने आप को संभाले, लेकिन एट प्रेजेंट वाइल वी टॉक ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट परसेंटेज वाइज निफ्टी में आप देखेंगे, लेकिन करीब 400 अंकों की बिकवाली और दिन के निचले स्तरों पर मेजर इंडिसेस इस वक्त ट्रेड करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग्स बिल्डअप के कैंडिडेट का फोकस करते हैं, जहां पर ताज़ा खरीदारी है उन स्टॉक्स पे। वैसे तो कम ही है ये स्क्रिप्ट्स, लेकिन एक बार देख लेते हैं इस वक्त ताज़ा खरीदारी कहाँ पर दिख रही है। चंदन जी, वैसे तो बाजार में आज सुबह से जिस तरह का ट्रेंड चला है, खरीदारी के कैंडिडेट्स चुनिंदा ही है, लेकिन इस लिस्ट में एसबीआई लाइफ, एम्फासिस और आईईएक्स सबसे आगे खड़े हैं। एसबीआई लाइफ आज दिन की शुरुआत से ही अच्छा खासा एक्शन दिखाते हुए, और ऑफ कोर्स रीजंस हैं, अच्छे नतीजे आए, ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट पोस्ट रिजल्ट्स देखने को मिली और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में मोमेंटम है। ऑलमोस्ट 4% के मोमेंटम मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 1673 के लेवल्स पर। एसबीआई लाइफ पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, आपने जो 3 काउंटर की बात की, एसबीआई लाइफ, एम्फेसिस और आईईएक्स, इन तीनों में कंपेयर करूंगा तो मैं एम्फेसिस पे पॉजिटिव बायस दिखाऊंगा। बट आपने अभी फिलहाल एसबीआई लाइफ की बात की है, तो आज के दिन यहाँ पे 8-9% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है प्राइस सर्ज के साथ। बट कंसर्न है कि ऊपर के लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। ओवरऑल देखें तो वीकली और मंथली चार्ट सेटअप अच्छे हैं, डेली में वॉल्यूम्स के साथ रिकवरी हुई है, बट अगेन बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनानी पड़ेगी। एज ऑफ नाउ आप देखोगे मॉर्निंग हाई से डिक्लाइन देखने को मिला है, बट मेजर सपोर्ट है वो 1640 के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है कोई बाइंग पोजीशन बनाते हो तो 1640 का सपोर्ट रखना पड़ेगा, ऊपर में 1725 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा जो आपने एम्फेसिस की बात की, वहां पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह होगी। पिछले 7-8 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली चार्ट में मैकेनिकल इंडिकेटर में डबल बॉटम जैसे प्रोसेस देखने को मिले। की मूविंग एवरेज होल्ड के साथ में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी हुआ है। तो 2500 के सपोर्ट से 2650 तक के टारगेट एम्फेसिस में बनने चाहिए। एसबीआई लाइफ और एम्फासिस दोनों पर ये एक राय बनती हुई 1725 के लेवल्स तक ये जा सकते हैं। 1674 के लेवल्स पर इस वक्त मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, साथ ही एम्फासिस में 2650 के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जाने चाहिए। 3.5% तक की मजबूती यहाँ पर। आईईएक्स के स्टॉक पर भी एक राय आपसे जानना चाहेंगे चंदन जी। ऑलमोस्ट 1.5% के गेंस 194 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, आईएक्स में आज भी 10-12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और वीकली चार्ट में लगभग पिछले 26 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लगातार पिछले 12 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस इंटेक्ट है और सपोर्ट है वो 189 के आसपास बन रहा है। हालांकि ऊपर के लेवल से कूल डाउन हुआ है, बट 189 के सपोर्ट से वापस 200 तक, 200 और 202 तक के लेवल आईएक्स में बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी 200 के लेवल्स एक बार नजर आ सकते हैं। 200 के लेवल्स दिखने पर फिर से इस स्टॉक को रिविजिट जरूर करेंगे। एट प्रेजेंट मजबूती है। लेकिन अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स की, जहां पर बिकवाली थमी है उन स्टॉक्स का अगर जिक्र करें। ऑन द फेस ऑफ इट कोफोर्ज और टीसीएस टेक्नोलॉजी स्पेस है, जहां पर
चंदन, बात भी हो रही थी कि करेक्शन जो है वो अब थमता हुआ नजर आ सकता है, और इस वक्त अगर देखें टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर से जुड़ी कई सारी कंपनियों के नतीजे भी आना शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आईटी और अब एफएमसीजी, ये प्लेयर्स के नंबर्स आ रहे हैं। कोफोर्ज और टीसीएस में शॉर्ट कवरिंग इस वक्त देखने को मिली, ऑलमोस्ट 0.5% to 1.5% गेन्स। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, देखिए आपने लॉन्ग बिल्टअप में एम्फेसिस की बात की, तो वो तो एक काउंटर रहेगा जो आईटी में प्रेफर्ड पिक के तौर पे यूज किया जा सकता है। अब कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज में नीचे के लेवल से रिकवरी, हालांकि डेली चार्ट में कंसोलिडेशन है, बट वीकली चार्ट में एक बुलिश कैंडल बना है, यानी कि इस पूरे वीक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जिस हिसाब से हेवीवेट्स काउंटर के साथ में बैंकिंग स्टॉक्स गिर रहे हैं, आईटी थोड़ा सा संभलने का ट्राई करेंगे। तो कोफोर्ज में रिकवरी आ सकती है, बट सेलेक्टिव मूव रहेगा। एज ऑफ नाउ 7200 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 7650 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा आई थिंक आपने यहाँ पे दूसरे आईटीज की बात की है। टेक महिंद्रा में लॉन्ग के बिल्टअप सेलेक्टिव है, बट मॉर्निंग का एक फ्रिक देखने को मिला था, वहां से रिकवरी हुई है। तो प्राइस बिहेवियर थोड़ा मिक्स है, बट वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम नेगेटिव है। तो 1415 के सपोर्ट से 1520 तक के लेवल यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इस बाजार में आप शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप की बात करें तो आईटी काउंटर है जहां पे एक पॉजिटिव रुझान बन रहा है, और स्पेशली एम्फेसिस पे और कोफोर्स दो प्रिफर्ड पिक रहेगा इन सारी कैटेगरी को मिला के। फासिस और कोफोर्ज दोनों ही प्रेफर्ड पिक इन कैटेगरीज में इस वक्त देखने को मिले हैं। टारगेट स्टॉप लॉसेस चंदन जी के आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एट प्रेजेंट मार्केट में कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, आईटी पैक से जुड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इसके अलावा एसबीआई लाइफ, मेजर कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ। ऑन द फ्लिप साइड बिकवाली, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स पर रिफ्लेक्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त मार्केट में कामकाज, बिकवाली का दबाव बेंचमार्क और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में 23,850 के आसपास निफ्टी में ट्रेड, वहीं करीब 1000 अंकों की बिकवाली बैंक निफ्टी में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। आइए आपको बताते हैं ताज़ा बिकवाली शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ जहां लॉन्ग्स एंड वाइंडिंग है और शॉर्ट बिल्टअप जहां हो रहा है। ताज़ा बिकवाली जहां हावी हो रही है वो कैंडिडेट्स कौन से हैं शॉर्ट बिल्टअप में? बिकवाली का दबाव बाजार में नजर आ रहा है। और चंदन जी, इस बिकवाली में ओबरॉय रियल्टी, बीएचईएल, एंजल वन जैसे काउंटर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली। ऑलमोस्ट 4 to 5% के डाउन ट्रेंड्स मार्केट में इस वक्त जो गिरावट है, इस गिरावट को कैसे देखेंगे? और बिकवाली जहां ताज़ा बनती हुई नजर आ रही है, इस पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, देखिए मार्केट में काफी दिनों के बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो काफी स्टॉक्स है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आईटी को छोड़ के आई थिंक मोस्ट ऑफ द काउंटर थोड़ा सा बैकफुट पे देखने को मिले। सबसे पहले ओबेरॉय रियल्टी की बात करें तो यहाँ पे जो पिछले 2-3 वीक का हाई टॉप हाई बॉटम था वो एक थमने का नाम लिया है, और 1700 से लेके 1732 के हर्डल की वजह से यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी है, बट अपसाइड थोड़े से केप रहेंगे। ऐसा मानना है कि 1640-50 के बीच में कोई भी रिकवरी आती है तो वो बिकवाली में तब्दील हो सकती है। 1680 का हर्डल होगा, नीचे में 1570 तक के टारगेट के लिए ओबेरॉय रियल्टी में। तो उसके अलावा बीएचईएल की बात करें तो बीएचईएल में भी एक एनगल्फिंग और बेरिश कैंडल बना है, और 5 दिन का जो कंसोलिडेशन होता है वो पूरा वाइप्ड आउट हो चुका है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, कोई भी बाउंस आता है वापस बिकवाली हावी हो सकती है। 226 के रेजिस्टेंस रहेंगे, नीचे में 211 तक के टारगेट। तो ओबेरॉय रियल्टी और बीएचईएल दोनों ही काउंटर है जहाँ पे थोड़ी बहुत और मुनाफा वसूली हो सकती है, बट याद रखें सेल ऑन बाउंस का स्टेंस अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स 23,850 की वजह से थोड़ा रिकवरी होता है तो वापस 24,000-24,050 पे हर्डल लेगा, और उस हर्डल में वापस सिलेक्टिव स्टॉक्स में ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। तो बीएचईएल, ओबरॉय रियल्टी, दो स्टॉक्स जिस पर नजर रखनी है। बिकवाली और ये गिरावट जो है और ज्यादा गहराती नजर आ सकती है। 4.25% की गिरावट बीएचईएल में 220 के लेवल्स पर 215 के टारगेट से यहाँ पर टूवर्ड्स डाउन साइड नजर आ सकते हैं। और इस बीच ओबरॉय रियल्टी में भी गिरावट है और एंजल वन में भी बिकवाली का दबाव क्लियरली देखने को मिल रहा है। 1570 तक नीचे जाता हुआ दिख सकता है ओबरॉय रियल्टी 3.5% के डाउन ट्रेंड्स के साथ इस वक्त। चंदन जी, अब आपसे आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के लिए जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो वीकेंड रहेगा और थोड़े बहुत जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हावी हो रहे हैं, तो आपकी पोजीशन उतनी रहनी चाहिए, लाइट रहनी चाहिए। कोई भी बड़ी राइटिंग की पोजीशन यहाँ पे मार्केट में नहीं रहे।
थोड़ी बहुत हेजिंग आप कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स ने 2600 पॉइंट की रैली देखी है, निफ्टी बैंक ने लगभग 7000 पॉइंट की रैली दी है। तो मेजर ट्रेंड भले पॉजिटिव हो, बट उस मेजर ट्रेंड में छोटे-मोटे झटके बाजार दिखा सकता है। बट याद रखें कोई भी एक मेजर डिक्लाइन आता है कभी भी बाय चांस, तो उसको वापस खरीदारी में तब्दील करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से जो डिक्लाइन आई थी उसमें शानदार रिकवरी भी बनी है। अब ट्रेडिंग आइडियाज की आप बात करें तो मैं सबसे पहले तो आईटी पे ही फोकस करूंगा, मुझे यदि तेजी का व्यू लेना है। एम्फेसिस जो ऑलरेडी आपने चर्चा में लेके आए थे और उसी पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। मेरा मानना है कि स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है, सपोर्ट बनेगा 2500 के आसपास, ऊपर में 2650 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो एम्फेसिस आईटी पेक में एक दमदार कड़ी हो सकती है जहां पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले। अब नेगेटिव साइड देखें तो मैं एसीसी में बिकवाली के मौके ढूंढ रहा हूँ। एसीसी देखें, सीमेंट काउंटर में सब में रिकवरी हुई थी बट एसीसी में उतनी नहीं हुई और एक बेरिश प्राइस पैटर्न बन रहा है। ब्रेकडाउन जैसा बिहेवियर लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बन रहा है। तो 2025 के आसपास के हर्डल होंगे, नीचे में 1900 तक के लेवल एसीसी देख सकता है। यहाँ पे एसीसी पे बिकवाली की सलाह रखेंगे और आईटी पेक में एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह होगी। ठीक है, एम्फासिस में खरीदारी की राय 2650 के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं और एसीसी बिकवाली की रणनीति यहाँ पर बनती हुई 4.5-5% की गिरावट है। 1900 के लेवल्स यहाँ पे और नीचे की तरफ देखे जा सकते हैं। चंदन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर साथ ही वायदा बाजार पर अपने टेक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक अहम जानकारी, एक बेहद जरूरी रिसर्च आपके लिए आप लेकर आते हैं। जेंसॉल इंजीनियरिंग के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, बिग एक्सीडेंट ऑफ द डे, जेंसॉल इंजीनियरिंग पर छापेमारी की खबर क्या है जरूरी, जो हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स के लिए जानना बेहद अहम है? देखिए, हमने लगातार आपको जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में बताया है कि किस तरह से यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है और उसका सीधा असर जो है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे देखने मिल रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने मिल रही है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, दरअसल ईडी ने इस कंपनी के जो ऑफिसर्स है उन पर छापेमारी की है। अब छापेमारी कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है, गुड़गांव में हुई है, अहमदाबाद में हुई है। ये सभी ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इनके जो को फाउंडर है पुनीत जग्गी जी, इनको यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है ईडी द्वारा। अब दरअसल फेमा के उल्लंघन के मामले में इनके ऊपर ये जो कार्रवाई है वो दरअसल की गई है क्योंकि जो फॉरेक्स के वायलेशंस है वो इन्होंने किए हैं। इस तरह की खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको याद होगा कि सेबी ने ऑलरेडी इनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे कि किस तरह से इन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की है, किस तरह से अपने फंड जो है उनको डाइवर्ट किया है और उसी के तहत अब ईडी की छापेमारी जो है वो यहाँ पे की जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इन्होंने पीएफसी हो या फिर एडा हो, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनसे लोन लिया था ये कह के कि हम इसको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल दरअसल अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके एसेट्स के लिए किया गया। कहीं ना कहीं इन्होंने शेल कंपनीज बनाई थी, उसमें इसका पैसे का इस्तेमाल जो है वो किया गया और उसी पे कहीं ना कहीं अब नकेल कसी जा रही है। आप देखिए, केवल एक प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी के साथ, लगातार दिक्कतें हैं। इसके पहले अगर आप देखते तो अप्रैल के महीने में एनएससी का एक रिप्रेजेंटेशन एक ऑफिसर था, वो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गया था विजिट के लिए। इस तरह की खबरें आई थी और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो है ही नहीं, 2-3 लेबर जो थे वो वहाँ बैठे हुए थे, यानी कि वहाँ कुछ बनता नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उस फैसिलिटी को जो है वो ऑपरेशनल बताया था। इसके अलावा कुछ ऑर्डर्स के बारे में भी इन्होंने जो कहा था वो जब सेबी ने जांच किया तो पता चला कि ये ऑर्डर जो है वो उनके नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी सारी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्होंने लगातार दी है। तो एक परफेक्ट केस है जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। इन्होंने मिसलीड किया है, गलत डिस्क्लोजर्स दिए हैं, एक्सचेंजेस को मिसलीड किया, सेबी को मिसलीड किया, इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया और इसके लिए आप देख रहे हैं कि अब ईडी का एक्शन जो है वो इस कंपनी पे हो रहा है और लगातार आप देखेंगे तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने मिल रही है। और सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये कंपनी गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो आप दूर रहिएगा। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो सबसे पहले 18 हाउस स्वदेश ने आपको ये बात बताई थी और अब इसकी पुष्टि होती हुई और इसी तरह के अहम मुद्दों पर लगातार बातचीत और इसी तरह की कंपनियां जो हो सकता है कि किसी न किसी तरह की धोखाधड़ी में शामिल हैं, उसके बारे में हम लगातार आपको बताते हैं ताकि आप अपने निवेश करने से ठीक पहले सोच समझकर आगे बढ़ सकें। इन तमाम खबरों पर लगातार हमारा फोकस है और
इन पर ईटी नाउ स्वदेश लगातार मुहिम भी चलाता रहेगा। लेकिन चलिए जाते जाते एक बार क्विक मार्केट चेक देख लेते हैं। बिकवाली है और ये बिकवाली और ज़्यादा गहराती हुई बाजार में नजर आ रही है। 23,935 के लेवल्स पर बाजार जो है भारी गिरावट, निफ्टी में 311 अंकों की कमजोरी, ऑलमोस्ट डे लोज पर ये ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी के मुकाबले गिरावट और ज़्यादा हावी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। फिलहाल एफएनओ जंक्शन को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन आगे मिड कैप से जुड़ा खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। मिड कैप में साल आप बने रहे ईटी नाउ स्वदेश।